नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस हम खड़े करनाल के ब्रह्मानंद चौक में, जहां पर सभी जो किसान हैं एकजुट होकर अनाज मंडी से चढ़कर ब्रह्मानंद चौक जो है पहुंच चुके हैं। और विरोध जो है इसके बारे में सभी को पता है कि जिस तरीके से जो अध्यादेश लागू किए गए हैं उनका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनसे बात भी करेंगे किसानों से कि इतने दिन बाद जो है इनकी लड़ाई कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी आप सबको जैसे कि जानकारी है ये कि जो 3 अध्यादेश लागू किए गए थे उसके विरोध में किसान आए। उसके अलावा इस चीज़ का विरोध भी हुआ कि MSP का जो रेट है उसको लेकर भी विरोध हुआ कि, और इसके अलावा जो है जैसे कि हमने आपको जो है पहले खबरों में दिखाया कि जो जूंडला गांव के अंदर भी जो है खरीद जो हो रही थी, 1 क्विंटल से 2 क्विंटल की खरीद हो रही थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो है किसान ब्रह्मानंद चौक पहुंच चुके हैं और विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किसान यूनियन है उसके सभी यहाँ पर लोग किसान एकता बढ़ती, किसान एकता, किसान एकता बढ़ती, किसान एकता बढ़ती, किसान मजदूर एकता बढ़ती, किसान मजदूर एकता बढ़ती, किसान मजदूर पल्लेदार एकता बढ़ती, किसान मुनीम पल्लेदार एकता। तो यहाँ पर जो आड़ती और किसान हैं एकजुट होकर जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए। और दुष्यंत मर गया, दुष्यंत मर गया, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के गुरु ब्रह्मानंद चौक की समय लाइव तस्वीरें दिखा रहे हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं किसान आड़ती जो मजदूर हैं किस तरह से जो सड़कों को रोक कर जो है लोगों की आवाजाही को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इसमें करनाल के शहर की समय आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीढ़ी को ज़्यादा शेयर अवश्य करें। देख सकते हैं काफ़ी संख्या के अंदर जो है काफ़ी संख्या के अंदर किसान हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं। चारों तरफ से जो सड़क को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें इसमें लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर मौके पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। लाइव तस्वीरें इसमें आपको IBN 24 आपको एक्चुअली तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर किसानों की किसान है, आड़ती हैं, मजदूर हैं, किस तरह एकत्रित हो चुके हैं सड़कों पर। चारों तरफ से जो चौक को जो है पुलिस सहित जो है पुलिस की टीमें हैं मौके पर पहुंची। और तस्वीरें इसमें लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से आड़ती किसान मजदूर जो हैं एकजुट हो चुके हैं। काफ़ी समय से जो है अपनी मांगों को लेकर जो सड़कों पर थे और आज फिर जो है एक बार फिर जो सड़कों को जो घेरने का प्रयास किया जा रहा है। खड़े रहो और सारा ये रोड को जाम कर दो, कोई ट्रैफिक नहीं जाना चाहिए यहाँ पे। कोई एम्बुलेंस हो उसको जाने दो बस, और किसी को नहीं जाने देना। तो यहाँ पर जो है आपने देखा जी ब्रह्मानंद चौक पर खड़े हैं और आज जो बताया जा रहा था कि जो सड़कों को फिर से जाम करने के लिए यहाँ पर किसान और इसके अलावा जो यहाँ पर आड़ती हैं सभी मिलजुल कर यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से जो अध्यादेश यहाँ पर लागू किए गए उन अध्यादेशों के विरोध के अंदर कि जब तक जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर अध्यादेश लागू जो किए गए अगर उन्हें वापस नहीं लिया जाता या उन पर कोई कानून नहीं बनाया जाता तो यहाँ पर जो है तब तक जो है ये चलता रहेगा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको एक चीज़ और जो है बताना चाहेंगे कि फिलहाल जो है यहाँ पर जो सड़क है उसको जाम करते हुए ये कह दिया गया कि चाहे एम्बुलेंस या कोई और जो है यहाँ से निकलेंगे, लेकिन फिलहाल जो खट्टर मोदी, खट्टर मोदी, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, खट्टर मर गया, दूषित मर गया। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साडा यहाँ पर देखिए कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं यहाँ खड़े हैं और सभी आड़ती और किसान मिलकर एक साथ यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये विरोध चल रहा है आखिर मैं कहूँगा किसान एकता करता है, अपने कहना गोली से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। किसान एकता करता है, गोली से नहीं डरता है। मैं कहूँगा है कुर्सी के ठेकेदारों, आपने कहना है किसान खड़ा है गोली मारो। है कुर्सी के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। है कुर्सी के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। जोर से लगाओ नारे। है कुर्सी के ठेकेदारों, किसान खड़ा है गोली मारो। है कुर्सी के। यहाँ पर आपको बता दें कि ब्रह्मानंद चौक से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइव, जहाँ पर किसान और आड़ती अध्यादेशों के विरोध में खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार जो है इसके ऊपर क्यों कोई कानून लागू नहीं कर देती। आखिर इस लड़ाई के अंदर जो आड़ती किसान जो मिलकर लड़ रहे हैं, आखिर क्यों यहाँ पर जो क्यों सरकार इसके ऊपर
सारे किसान मजदूर के और पल्लेदार आड़ती भाइयों, कल हमारी एक क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो आपने यहाँ पर ब्रह्मानंद चौक पर किया है, ये थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या कहना चाहिए? ये जो सरकार है, ये किसानों की जीरी नहीं खरीद रही और अनाप शनाप कभी कहती है कि हम जो जीरी खरीदेंगे 17 मॉइस्चर होना चाहिए, कभी कहती है हम उनकी जीरी 17 मॉइस्चर की वही लेंगे। ये गलत है। ये जब तक राइस मिलर हमारी मंडियों में नहीं आते, ना तो जीरी बिकती और ना ही उठेगी। ये सरकार जो है, मान लो हमारे यहाँ 1000 डेयरी पड़ी है, 10 ले भी लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? तो यहाँ पे जब सारी फसल बिकेगी तभी फायदा होगा ना। हमारी सरकार ने, हमने इतनी गुजारिश भी कर ली, इतने नारे लगा लिए, इतने जाम लगा लिए, लेकिन सरकार में कोई वो नहीं है कि सरकार को चाहिए कि फसल जल्दी से जल्दी बिके। यहाँ मंडियों में किसान जो है 5 दिन से तंग हुआ पड़ा है। तो क्या मांग करते हैं कि आज जैसे कि आपने अपनी बात मांग करते करते तो 2 महीने हो लिया हमें, कि सरकार को अपनी नीयत साफ करे और किसानों की जो जीरी है जल्दी से जल्दी इसके बिकवाने का कोई नियम बनाए। सर काफी समय हो चुका है, सड़कों पर उतर से आड़ती है, मजदूर है, जो किसान है, सभी एकजुट होकर आगे सड़कों पर उतरा। क्या लग रहा है कि मतलब जो सरकार आपकी मांग, ये हट्टी सरकार है, इसका तो ये जब इलेक्शन आएंगे ना तभी इलाज होगा। अभी इसका हम क्या करें? हम तो 2 महीने से घूम रहे हैं सड़कों पे। ये क्या एक तरफ से कहती है कि ये कोरोना है, कोरोना करके हम सारे इकट्ठे यहाँ सड़कों पे घुमा रखे, अब नहीं कोरोना है जब हमारे काम क्या है सड़कों पे? हम अपनी फसल बेचते हैं, किसान है, किसान फसल बेचता, अपना घर जाता, लेकिन 5 दिन से यहाँ मंडियों में है। अब क्या हो रहा है? सर बड़ोदरा चुनाव भी नजदीक है, क्या किसान इस पर अपना रुख? बड़ोदरा में तो किसान जो करेंगे वो देखना अब क्या होगा। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से ये खट्टर साहब को, सीएम साहब को और दुष्यंत जी को ये चेतावनी देना चाहता हूँ। जो पिछला फार्मूला था मॉइस्चर का, जिसमें जब से मनोहर लाल जी बने हैं, ये मंडी का 12वां सीजन है। और एक मिनट, जब से ये जब से एक सरकार बनी है, ये 12वां सीजन है। पिछले 10 साल इनसे पहले भी मुख्यमंत्री रहे, 50 साल पहले भी मुख्यमंत्री रहे। जब से सरकार बनी है, ये 12वां सीजन है। हर सीजन में जूता बाजारी हो रही है, हर सीजन में आड़ती और किसान को लड़वाया जा रहा है और मंडियां तोड़ने की कोशिश हो रही है। पहले कहते हैं पेमेंट डायरेक्ट देंगे, बाद में दूसरा फार्मूला कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार अपनी बात पे नहीं टिकती, सरकार की कोई जुबान नहीं है, बेजुबानी सरकार है, सरकार का कोई स्टैंड नहीं है। और जो पिछली पॉलिसी थी मॉइस्चर की, जिसमें खट्टर ने मुख्यमंत्री बनते ही 3 रेट बना दिए थे मॉइस्चर के, 3 कट लगा दिए थे मॉइस्चर के। उस रेट पे भी सरकार 3 कटों के बावजूद भी कम पैसे पे भी जीरी खरीदने के लिए मॉइस्चर की तैयार नहीं है। कल हमारे कुछ साथी चंडीगढ़ जाके ACS पीके दास जी से मिले थे। पीके दास जी ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं और इस तरीके से जो ये अघोषित आपातकाल, अघोषित इमरजेंसी हरियाणा में लगी हुई है सरकार की गलत नीतियों के कारण। क्या पहले सरकारें नहीं थी? ये कौन से कहां से आए हैं? ये कहां का गुजरात का मॉडल है? यहाँ हरियाणा को तबाह करके रख दिया, पंजाब को तबाह करके रख दिया, देश को तबाह करके रख दिया। इनकी पॉलिसी हमारे समझ नहीं आती, कहां से ये RSS की या गुजरात की मॉडल की पॉलिसी लेके आते हैं। और अगर ये खरीद नहीं हुई, 26 तारीख को लेटर आया था, 26 नवंबर को, और आज 30 तारीख है, 5 दिन हो गए। 26 से अगर 26 का दिन भी गिना जाए तो आज तक कोई समाधान नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं। सड़कों पे मजबूर हैं और हमारा ये, जब तक सरकार कोई जीरी खरीदने की कोई पुख्ता, हम ये कहते हैं हमें सरकार के पास बैठने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं। सरकार हमारी मांगों का जो चार्टर है वो एक चपड़ासी के माध्यम से हमारे बीच में भेज दे। सरकार का एक चपड़ासी भी अगर हमारी मांगों को सहमति का एक पत्र लेके आता है तो हम अपना ये तो प्रदर्शन है वापस ले लेंगे। पर अब यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे सड़कों से, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, जब तक जीरी नहीं बिकती, ये स्वामी जो 3 अध्यादेश का मामला है या चौथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का है, उससे पहले ये तूफान आ गया हरियाणा में कि फसल नहीं बिक रही। फसल बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। पिछला जो फार्मूला था 3 कट का, उसके हिसाब से भी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं। अघोषित आपातकाल है, सरकार इसे हटाए, मोदी जी से हटाए। और हरियाणा में अगर ये सरकार कुछ काम नहीं कर सकती तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। सर, अच्छे दिन आने वाले हैं, ये कहकर जब मोदी सरकार ने अपना रुख किया था और सबसे ज्यादा वोट किसान का है देश में अगर गिनती की जाए तो क्या कहना चाहेंगे कि सरकार क्यों नहीं मान रही? उसे भी मालूम है कि अगर इस तरह के अध्यादेश लागू किए गए तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, बुरे दिन हरियाणा के, पूरे देश के बुरे दिन शुरू हो गए थे जब ये सरकार बनी थी। ये बहुत बड़ा जुमला था और सरकार को जो परचेजर के साथ या राइस सेलर वाले के साथ जो एग्रीमेंट करना चाहिए था, जो टर्म कंडीशन का, वो समय रहते हुए करना चाहिए था। अब हमारी कोई भी खरीद नहीं हो रही, ना सरकारी हो रही ना प्राइवेट हो रही, कोई भी वैरायटी धान की खरीदी नहीं जा रही। और 5 दिन से यहाँ 5-6 दिन से
किसान भी पड़े हैं और ट्रैक्टर ट्राली वाले मजदूर भी पड़े हैं और आड़ती भी यहाँ पड़े हैं। बहुत बुरा हाल है और मंडियाँ जिस तरीके से तोड़ने की ये साजिश है और असंतोष फैलाया जा रहा है और भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने अपनी बात रखी है कि यहाँ पर जो किसान हैं सभी आड़ती यहाँ पर फसलें पड़ी हुई हैं और ख़रीदारी जो है जैसे कि आपको पहले बताया गया वो ख़रीदारी जो है यहाँ पर नहीं हो रही है। जैसे कि आपको पहले भी दिखाया गया था किसी किसान से 1 क्विंटल 2 क्विंटल की खरीदारी हो रही है। उसके अलावा आड़ती भी यहाँ पर किसानों के साथ हैं और यहाँ पर जो है आज हम जो आपको बता दें ब्रह्मानंद चौक से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी किसान और आड़ती मिलकर जो है यहाँ पर जो विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं और देखते हैं लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि आखिर सरकार ये भी जानती है कि सबसे ज़्यादा देश को चलाने के लिए किसानों का अहम योगदान है, जैसे हमारी आर्मी का है, लेकिन फिर भी जो है इस तरह के अध्यादेश क्यों लागू किए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे आज यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ रहा है कई दिनों से यहाँ पर? सर मेरा नाम ऋषिपाल, मैं भाजपा से ही हूँ, मंडल अध्यक्ष, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। पता सर क्या गवर्नमेंट की नीयत बहुत अच्छी है, जो अधिकारी है नहीं वो अधिकारी इसको बदनाम करने के मूड पे उतरे हुए हैं। भाई सरकार को बदनाम किया जाए, किसानों की फसल ना बिके। जो ये हमारे सेक्रेटरी और वाइस सेक्रेटरी जो उसमें बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हुए, बाहर निकले किसान को पूछने क्यों नहीं आते, क्या चक्कर है, क्यों फसल नहीं, आपकी फसल की क्या कमी है, हमारे को बताया जाए। आज सुबह मैं सेक्रेटरी साहब जिम लिया था, सेक्रेटरी साहब ने ये आश्वासन दिया अभी चलते हैं आपकी जेजी का मॉइस्चर चेक करवाते हैं। मैं पिछले 8 दिन से मंडी में हूँ, पिछले 8 दिन से मंडी में मेरा मॉइस्चर चेक किया जाए, मेरी फसल बताया जाए क्या कमी है। अरे कम से कम आगे लाने के लिए हम ऐसा कोई फसल तैयार करके ले ताकि हमारे को पता लगे हमारी कमी है, इसलिए हम कमी सुधारने की कोशिश करें। पर सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल नहीं सोचा। सेक्रेटरी साहब सोचता है किसानों को ऐसे भड़का दो और खिलाफ हो जाएगा, सरकार के खिलाफ हो जाएगी, सरकार के पुतले फूकेगी और सड़कों पर उतर जाएगी। ये सिर्फ बदनाम करने का वो है किसानों को। एक मिनट देखो सरकार बेवकूफ क्यों नहीं है जी, सुनो जी सुनो, ये 10 क्विंटल का वायर है जी, मैसेज 10 क्विंटल लेके आए हम जी। किसानों ने सरेआम उनका विरोध किया था, उनके धक्के मार के बाहर निकाला गया था। आप आज खुद कह रहे हैं कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। इसको लेकर कल मैं मंडी में नहीं था सर, जो उनको कल भाई था यहाँ मंडी, हाँ वो उसके साथ होया। ये क्या है, ये सिर्फ उसके सरकार की नहीं है, ये जो अधिकारी उनको भड़काने का काम करके और उनके साथ सर ये जो उसको भड़काया किसने गया, उसने भड़काया गया प्रशासन ने, प्रशासन गुमराह कर रही है आगे। प्रशासन तो कल मौके पे था ही, प्रशासन था, प्रशासन के आदमी थे जी, प्रशासन नहीं था। बिल्कुल था प्रशासन। सेक्रेटरी कहाँ होता है, मार्केट कमेटी कहाँ होती है जी, मंडी में होती है, वे कहाँ थे? कल जो धक्का मुक्की गई, नेता भी आना था, नेता ने भी आना था, तो इसको लेके जो असमंजस था ये असमंजस था। किसानों को वैसे भड़काया गया ना, किसान तो पहले बोले हैं, उनको भड़का दिया गया, आग लगाने को तैयार थे, ये कारण था। सरकार की जो नीयत ठीक है, पर ये जो बीच वाले हैं ना, ये बीच वाले उसको लागू नहीं करते, इसलिए सरकार को बदनाम करने का वो कर रहे हैं जी। जी सर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो मोदी साहब कहते हैं कि एक समान, एक देश, एक नीति पूरे प्रदेश में लागू रहेगी। दूसरी तरफ यहाँ नीति स्पष्ट नहीं है, पोर्टल बना दिया। किस लिए? जब एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था रहेगी तो फिर किस लिए मतलब पोर्टल बनाए हैं? किस लिए नीतियाँ ठीक है, बताओ कहाँ ठीक है? अगर नीति ठीक है तो फसल क्यों नहीं बिकती? आपके साथी थे वो कह रहे हैं समर्थन कर रहा हूं। वो कहते हैं कि बीच के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, अधिकारी स्पष्ट काम नहीं कर रहे हैं। बात कर रहा हूं, आपने नीति की बात, मैं नीति की बात कर रहा हूँ। अगर सरकार की नीति स्पष्ट होती है तो राइस मिलर बाजार में क्यों नहीं है? एक भी राइस मिलर बाजार में जीरी खरीदने के लिए नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे और जीरी खरीदे, और बगैर राइस मिलर के ये जीरी का उठान नहीं होगा। ये सरकार की गलतफहमी है। सरकार सोचती है कि मतलब मैं ये काम संभाल लूंगी, लेकिन नहीं संभाल पाएगी सरकार। जब तक राइस मिलर बाजार में नहीं आएगा, सरकार उनकी कंडीशन नहीं मानेगी, ये जीरी नहीं उठेगी। 4-4 दिन से हमारी जीरियाँ पड़ी हैं, कोई खरीदार नहीं हमारी जीरी का यहाँ पे। इतने दिनों से तो आप सड़कों पर हैं, जाम भी करने पड़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर नीतियों की बात नहीं है, यहाँ पर तो बात ये है कि अभी तक सरकार ने क्यों नहीं इसके ऊपर फिर सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो इस MSP के झंझट से ही मुक्त होना चाहती है। सरकार चाहती है कि MSP खत्म हो, फूड ग्रेन का सिस्टम खत्म हो, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में जाए सिस्टम सारा। सरकार ये चाहती है, इसलिए ये नीति खत्म है, बढ़िया नहीं है सरकार की नीति। तो यहाँ पर जो है जैसे कि देखा आपने कि यहाँ पर सभी जो आप देख सकते हैं मजदूर लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के सभी। और फिलहाल जो है यहाँ पर रोड को जाम कर दिया गया है। पीछे तक आपको बता दें, हम खड़े हैं ब्रह्मानंद चौक में। ब्रह्मानंद चौक में पीछे तक देख सकते हैं आप किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर बात जो है आपने ठीक सुनी यहाँ पर जिस तरीके से। तो
क्या कहना चाहेंगे सर, जाम किया है, कुछ कहना चाहेंगे सरकार के बारे में या क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आधे घंटे से सर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे निकला नहीं जा रहा। फंसे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर किसान है वो अपनी मांगों को लेके क्या सर उनकी मांगे तो जायज़ है सर, किसानों की मांगे भी जायज़ हैं और आड़तियों की भी जायज़ हैं। सरकार को देखना चाहिए सर, इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही। आम जन परेशान हो गए? हाँ जी सर, मंडी से निकल के आ रहा हूँ, मंडी में भी बहुत ज़्यादा जाम है कहीं सर। ना कहीं व्यवस्था की जो कारण है सरकार की वजह से ही हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर। यहाँ पर जो है आपने देखा कि जो यहाँ पर जो लोग हैं आना जाना उनका बंद है, व्यक्ति यहाँ पर फंस गए अपनी गाड़ी के अंदर और अब जो है यहाँ पर ये तो कहना मुश्किल है क्या सही है क्या गलत, लेकिन साफ तौर पर तो ये पता ही है कि सब कारण जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है इसके ऊपर, और चाहे वो प्रशासन की बात हो, चाहे सरकार की हो, चाहे किसी अधिकारी की हो, यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इन दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा है इसके पीछे आखिर आप किसे दोषी मानते हैं ये आप बताइए, क्योंकि आप इतने दिनों से देख रहे हैं कि आखिर जो यहाँ पर किसान और आड़ती हैं यहाँ पर सड़कों पे जाम लगा रहे हैं, चाहे जीटी रोड हो, चाहे अब शहर के अंदर भी अगर आपने देखा किस तरीके, तो क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे आज 30 तारीख हो चुकी है, सरकार ने 26 तारीख से सरकारी धान की खरीद के लिए ऑर्डर किए थे। हमारे पास लेटर आया था कि 26 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी। अभी तक हरियाणा में 10,000 क्विंटल की भी सरकार परचेज नहीं कर पाई है। उसकी नीतियां जो है वो गलत हैं, नीतियों को ठीक करे, राइस मिलर को छूट दे, अपने सिस्टम को ठीक करे, प्रशासनिक अधिकारियों को उनको कहे कि वो मंडियों में जाके धान की खरीदने की व्यवस्था करे। यदि आप आज छूट देते हैं राइस मिलर को सिस्टम से, तो मेरे ख्याल से आज 4 बजे तक सारी की सारी हरियाणा की धान परचेज कर लेगा राइस मिलर। जो 2-4 डिमांड है राइस मिलर की, उस पर कृपया करके मुख्यमंत्री जी से अपील है कि उस पर ध्यान दे, तभी जाके मंडियों में ये व्यवस्था बन पाएगी और धान की जो खरीद है। और किसान का जो इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, 6-6 दिन से वो अपनी धान को लेके पड़ा है, उसकी धान का 25% तो वेट घट चुका है। आज उसकी धान का मॉइस्चर 13-14 पे आ चुका है 18 से। 5 किलो धान कौन देगा बताइए? 1880 रुपये का जो धान उसको रेट मिलना था 17 मॉइस्चर में, आज 13% पे आ चुका है। वो 5 किलो धान कम हो चुका है, आज उसका 100 रुपये का नुकसान हो चुका है। उसको 1880 की जगह 1890 रुपये, 1980 रुपये का दाम सरकार दे देगी। आज किसान बहुत परेशान है, किसान की तरफ ध्यान दे। किसान अन्नदाता है, किसान के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है सिर्फ। और जब तक किसान को इस चीज़ से आप नहीं उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी धान को नहीं बेचेंगे, वो मर जाएगा और उसको आगे चलने वाला सारा सिस्टम हमारा ब्लॉक हो जाएगा। ना कोई बाजार चलेगा, ना कोई व्यवस्था चलेगी और हमारा सब कुछ उसमें ख़त्म हो जाने वाला है। सरकार से यही अपील है कि वो जल्द से जल्द राइस मिलर की मांग के, आड़तियों की, किसानों की मांग जो भी है, छोटी मोटी मांग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, सरकार उसको व्यवस्था को ठीक करे और सुचारू रूप से परचेज का प्रबंध करे। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से खट्टर मुर्दाबाद और दुष्यंत मुर्दाबाद के यहाँ पर पोस्टर लगाकर जो है यहाँ पर उनका पुतला बनाया गया है और अब जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है सरकार को इसके ऊपर कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए और यहाँ पर उसे पुतले को आग जो है अब लगाई जाएगी, क्योंकि ये विरोध जो है यहाँ पर सभी आड़ती, किसान और मजदूर जो हैं सभी एकजुट होकर आज ब्रह्मानंद चौक पर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और फिलहाल जो है अब देखना है कि अभी जो उनकी लड़ाई है कहाँ तक पहुँचती, क्योंकि अब खरीद को लेकर भी यहाँ पर जो है एक मुद्दा यहाँ पर साफ आ चुका है, जिसमें मॉइस्चर को लेकर की जो मॉइस्चर है उसको उसमें कमी निकाल कर जो है उनकी फसल को यहाँ पर नहीं लिया जा रहा। और अब जो है मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर फिलहाल जो है इसे आग लगाई जाएगी और यहाँ पर विरोध जो है खासा जताया जा रहा है। पिछले दिनों से लगभग काफ़ी समय से जो है विरोध जताया जा रहा है कि आखिर इस सरकार जैसे कि अध्यादेश लागू किए, फिर उसके बाद कानून बनाने को लेकर जो यहाँ पर बताया गया था कि MSP पर कानून भी लागू किया जाता अगर अध्यादेश लागू किए गए थे, और आज यहाँ पर ब्रह्मानंद चौक पर विरोध जताया जा रहा है। जो यहाँ पर आपको बता दें कि किसानों ने यहाँ पर दुष्यंत चौटाला और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं
खट्टर जी के यहाँ पर पुतला जो है फूका है। और ये विरोध इसीलिए क्योंकि अभी तक जो है इसके ऊपर ना तो कानून बनाया गया, ना उन अध्यादेशों में कुछ बदलाव किए गए। और यहाँ पर अब फसल खरीद को लेकर भी यहाँ पर आज विरोध किया जा रहा है ब्रह्मानंद चौक पर, जहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध यहाँ पर सभी जो किसान एकता के जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, उसके अलावा यहाँ पर आड़ती और इसके अलावा यहाँ पर जो है मजदूर लोग सभी इकट्ठे होकर जो है यहाँ पर किस तरीके से विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस पर ज़रूर कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर विरोध चलता रहेगा तो आखिर आने वाले समय में सरकार की क्या स्थिति रह सकती है, इसके बारे में सरकार को ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब जो है यहाँ पर किसान एकजुट हुए हैं और अब आगे की जो सरकार की क्या रणनीति रहती है इसके ऊपर जिस तरीके से ये विरोध चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फ़िलहाल जो है यहाँ पर तो फ़िलहाल किसान सड़कों पर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर उसका कोई हल हुआ होता तो आज किसान सड़कों पर ना होता। क्योंकि ब्रह्मानंद चौक से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रह्मानंद चौक से, और यहाँ पर जो है जिस तरीके से किसान सड़कों पर हैं, चाहे आड़ती हैं और चाहे मजदूर हैं, तो यहाँ पर जो है अभी पुतला भी फूका गया। और यहाँ पर जैसे कि हमने पहले आड़तियों से भी बात की, किसानों से भी बात की, उन्होंने यही कहा है कि फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये भी बताया गया कि किसान की जो यहाँ पर फसल है उसको लेकर हो, चाहे आड़तियों का यहाँ पर काम को लेकर हो, जैसे आड़ती के बिना जो है जिस तरीके से ख़रीदना हो, इन सभी मुद्दों के ऊपर जो है अब आगे क्या करती है सरकार देखने वाली बात होगी। और करनाल के ब्रह्मानंद चौक से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं IBN 24 के ऊपर, और फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।